हिमाचल प्रदेश में शुरू से ही लोक गाथाएं प्रचलित हैं। यहाँ के हर एक क्षेत्र में कोई न कोई गाथा जरूर मिल जाएगी, जहाँ पर कुछ कहानियाँ आपको हंसाएंगी और कुछ आपको रुलाने पर मजबूर भी कर देंगी। और कुछ कहानियाँ रीति रिवाजों और मान्यताओं के क्रूर सच को सामने लाती हैं, जो कुछ हद तक सच भी हुई हैं। पर जो कुछ भी हुआ था उस जमाने में उनके साथ, वो हमारे हृदय को झंझोड़ कर रख देता है। इन्हीं सच्ची कहानियों और गाथाओं में एक गाथा आती है, रुल कुल की गाथा। ये गाथा हिमाचल के पुराने प्रदेश विजयपुर की है, जो कि आज का कांगड़ा जिला है, जहाँ एक बार भयंकर अकाल पड़ा था। वहाँ के लोग पानी और भूख से तड़प तड़प कर मरने लगे थे। वहाँ के एक राजा हुआ करते थे। उनको जब इस बात का पता चला तो वो बहुत चिंतित हुए कि उनकी प्रजा इस अकाल से मर रही है। उसने बहुत सी कोशिशें भी की, पर कोई हल नहीं निकला। अंत में उसने पूजा पाठ का सहारा लिया, तो उसने अपनी कुल देवी रुल कुल की पूजा करवाई। उस दिन राजा पूजा पाठ करके रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पर चला गया। इसी दौरान जब उसको नींद पड़ जाती है तो उसके स्वप्न में रुल कुल देवी प्रकट होती है। राजा स्वप्न में देवी के पांव में गिर जाता है और अपना सारा दुख बताता है कि उसकी प्रजा इस अकाल से मर रही है, और समाधान मांगता है कि वो इस अकाल से कैसे अपनी प्रजा को बचाए। तो देवी राजा को कहती है कि उसको अपने पुत्र की बलि देनी होगी। तो राजा इस बात पर देवी से कहता है कि अगर मैं अपने पुत्र की बलि दूंगा तो उसका वंश आगे नहीं बढ़ेगा, और पुत्र की बलि देने से इनकार कर देता है। फिर देवी उसको कहती है कि अगर पुत्र की बलि नहीं दे सकते हो तो एक बिल्ली की बलि दे दो, मैं उससे भी खुश हो जाऊंगी। तो राजा दोबारा कहता है कि अगर मैं बिल्ली की बलि दूंगा तो मुझे अगले 7 जन्म तक नरक भोगना पड़ेगा, और राजा फिर इनकार कर देता है। देवी थोड़ा मुस्कुराती हैं और कहती हैं, अगर तुम बिल्ली की बलि नहीं दे सकते हो तो अपने घर की झाड़ू दे दो, मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। तो राजा कहता है, अगर मैं अपने घर की झाड़ू दूंगा तो घर की लक्ष्मी मेरे घर से रुष्ट होकर चली जाएगी, ये मैं कैसे कर सकता हूँ। अंत में देवी उसको अंतिम उपाय देते हुए कहती है कि अगर तुम अपनी पुत्र वधू की बलि दे दोगे तो वो भी मैं स्वीकार कर लूंगी। तो इस बात पर राजा हामी भर देता है और अपनी पुत्र वधू की बलि देने के लिए मान जाता है। देवी उसको आशीर्वाद देकर वहां से गायब हो जाती है, और तभी राजा भी नींद से जग जाता है और देखता है कि आधी रात हो चुकी होती है। राजा तभी सैनिकों को हुक्म देता है कि उसकी पुत्र वधू को मायके से बुलाया जाए, और राजा एक पत्र भी लिखकर भेजता है अपनी पुत्र वधू के लिए। सैनिक अगली शाम तक पुत्र वधू के मायके में पहुंच जाते हैं और उसको वो राजा का दिया हुआ पत्र देते हैं। पुत्र वधू वो पत्र दिए के पास जाकर पढ़ने लगती है, तो उसमें रुल कुल देवी के लिए बलि की बात लिखी होती है, और उसमें अपनी बलि की बात पढ़कर रोने लगती है। जब उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या लिखा है, तो वो कहती है कि मेरे ससुर का बुलावा आया हुआ है और उसको महल में बुलाया है, मुझे कल ही निकलना होगा। और अपनी बलि देने की बात अपनी माँ से छिपा लेती है और कहती है कि रुल कुल में यात्रा जा रही है। अगली सुबह पुत्र वधू मटका उठाकर पानी लाने के लिए घाट पर जाने लगती है, तो पेड़ पर बैठा हुआ एक कौवा बहुत जोर जोर से आवाज करने लगता है और बोलियां लगाता है। हिमाचल में मान्यता है कि अगर घर के पास कोई कौवा जोर जोर से बोलियां लगाता है तो कोई संदेश आने वाला होता है या कोई मेहमान घर आने वाला होता है। जब पुत्र वधू वो कौवे की बोलियां सुनती है तो कहती है, तुम क्यों बोल रहे हो भाई, मुझे ससुर का लिखा हुआ मिल चुका है। पुत्र वधू पानी लेकर वापस आ जाती है और मटका रखकर अपनी माँ से कहती है कि मेरे अंग के कपड़े दे दो, मुझे रुल कुल देवी की यात्रा में जाना है। तो इस बात पर उसकी माँ कहती है, आज मत जाओ बेटी,
आज का दिन अच्छा नहीं है, आज मंगलवार है। तो इस पर बेटी कहती है कि सास ने अगर लिख कर भेजा होता तो अभी इनकार कर देती जाने से, पर ससुर का लिखा कैसे मोड़ दूं। बेटी अपनी माँ के गले लगती है और विदा लेती है। और तभी पुत्र वधू डोली में बैठ जाती है और सैनिक उस डोली को उठाकर ले जाने लगते हैं। पुत्र वधू डोली में बैठकर रोने लगती है। सैनिक सीधे उस डोली को रूलकुल में ले जाते हैं जहाँ पर उसकी बलि देनी होती है। सैनिक रात को वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पुत्र वधू डोली से निकलती है और देखती है कि उसकी बलि देने के लिए पूरा इंतजाम कर दिया गया है और राजा भी वहाँ पर पहुँच चुका था। वो देखती है कि उसकी बलि दीवार में चिन्ह कर दी जाएगी। वो बहुत दुखी होती है और रोने लगती है और रोते रोते उस जगह पर खड़ी हो जाती है जहाँ पर उसको चिनवाया जाना था। यहाँ से सोचना आप सभी उसकी व्यथा क्या रही होगी जब मौत उसके ठीक सामने रही होगी। जब राजमिस्त्री उसको चिन्हना शुरू करता है तो वो रोते रोते राजमिस्त्री को कहती है कि भैया मेरी टांगों से लेकर कमर तक मुझे चाहे आप चिन्ह देना, पर मेरे कंधों को रहने देना, क्योंकि इस रास्ते से मेरे माँ और बापूजी गुजरेंगे तो मैं उनसे गले मिल लिया करूँगी। पर राजमिस्त्री उसको कंधों तक चिन्ह देता है तो वो फिर कहती है कि भैया अब तो आपने मुझे कंधों तक तो चिन्ह दिया, पर आप कृपया करके मेरे मुंह को ठेस मत पहुंचाना, आराम से चिन्हना, क्योंकि इस रास्ते से मेरे पति जब भी जाया करेंगे तो मैं उनसे बातें कर लिया करूंगी। पर राजमिस्त्री उसकी बात नहीं सुनता है और उसको पूरी तरह चिन्ह देता है। और अंत में वो दीवार के अंदर से कहती है, भर भर के बहना मेरी बहन रोल की कुल, मेरी बलि तो आपको मिल ही गई। मत रोवो बन के पंछियों मत रोवो, अगर प्यास लगे तो रूल की कुल में पानी पी लिया करो। और कहते हैं उसके बाद आज तक रूल की कुल में पानी की कमी कभी नहीं हुई, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, तीनों मौसमों में पानी एक समान रहता है। सौरे जो मिलनियाँ नूहा होर बथेरियाँ, मापियाँ जो धी नहीं मिलनी। मतलब कि ससुराल वालों को तो बहुएं बहुत मिल जाएंगी, पर माँ बाप को बेटी कभी नहीं मिलेगी। बौद्ध काल और प्राचीन वस्तुओं के अनुसार 8वीं सदी तक हिमाचल में स्त्रियों के बलिदान की कहानियाँ आम थीं, जहाँ पानी के लिए नाग देवता को स्त्रियों की बलि दी जाती थी। ऐसी कुछ कहानियाँ और भी हैं, जैसे लाहुल घाटी में कुशाल गांव की रूपरानी, चंबा के राजा साहिल बर्मन की रानी सुनैना, सिरमौर की बीची, जम्मू में किश्तवर की कांदी रानी और रुक्मणी कुंड की कहानी। मानव बलिदान उस समय बहुत विशेष माना जाता था। ऐसी ही एक और कहानी है रुक्मणी कुंड की कहानी। हिमाचल के कांगड़ा जिले की रूल की कुल तो आप लोगों ने सुन ही ली, ठीक उसी तरह रुक्मणी कुंड की कहानी हिमाचल के कांगड़ा जिले की मशहूर कहानी रूल की कुल से ही मिलती जुलती है। ये कहानी वर्तमान में बिलासपुर जिले की है। यह बात उस समय की है जब हिमाचल में छोटे छोटे रजवाड़ों का राज हुआ करता था। एक बार अहर क्षेत्र पानी की किल्लत से जूझ रहा था और लोगों को सतलुज नदी से पानी लाना पड़ता था। सभी लोगों ने कुआं खोदने के बहुत प्रयास किए, लेकिन कहीं भी पानी नहीं निकला। इससे उस क्षेत्र के सभी लोग बहुत ही दुखी और निराश थे। एक रात बरसंड, जो कि अहौर से 4-5 किलोमीटर ऊपर है, वहाँ के राजा को रात में सपना हुआ कि अगर वह अपने ज्येष्ठ पुत्र या बहू की बलि देगा तो क्षेत्र की प्रजा की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। यह सोचकर राजा परेशान हो जाता है कि वह अपने बेटे की बलि कैसे दे देगा। रुक्मणी उस समय अपने मायके त्रेड नामक गांव में गई हुई थी और राजा उसको बुलावा भेजता है। यह बात वह
राजा अपनी बहू को बताता है और वह अपने पति के बजाय अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो जाती है। एक दिन निश्चित होता है और पूजा के बाद उसको जिंदा दीवार में चिन दिया जाता है। जैसे ही चिनाई खत्म हुई, कहा जाता है कि पहले दूध की धाराएं बहने लगी और फिर पानी ही पानी हो गया। जिस स्थान पर रुक्मिणी को चिना गया था वहीं पर यह कुंड बना हुआ है। वहाँ चट्टानों पर घास उगी हुई है और लोगों की मान्यता है कि यह उनके बाल हैं। लोग वहाँ घास के साथ रिबन और चूड़ियाँ भेंट के तौर पर बांधते हैं। अभी भी त्रेड इलाके के लोग इस पानी को ना ही पीते हैं और ना ही नहाते हैं। ऐसा वो लोग अपनी बेटी के बलिदान के दुख में करते हैं। तो ये थी कहानी रुक्मिणी कुंड की और रुल की कुल की। आशा करता हूँ कि आपको ये सच्ची कहानियाँ बहुत पसंद आई होंगी और ऐसी ही सच्ची कहानियाँ मैं आपको आगे भी लाता रहूँगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके पास भी कोई सच्ची कहानियाँ हैं तो प्लीज़ मेरे मेल आईडी पर ज़रूर भेजें। मेरी मेल आईडी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ज़रूर मिलेगी। प्लीज़ ज़रूर भेजें। जय हिंद, जय भारत।